नियोजन नीति को लेकर रांची में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। विधानसभा का घेराव करने के लिए हजारों की संख्या में छात्र वहां पहुंचे हैं। जगन्नाथपुर मंदिर से पहले छात्रों को रोका गया है। मौके पर ही अब छात्र धरने पर बैठ गए हैं। तो ये एक बड़ा मामला जिसको लेकर अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी हम देख रहे हैं कि लगातार टकराव हो रहा है। इस बीच छात्रों ने नियोजन नीति को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें जगन्नाथपुर मंदिर से पहले ही रोक लिया गया है और वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं तमाम छात्र। हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने से मायूस है। दरअसल इसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष ने एक रणनीति के तहत हाईकोर्ट में अपील करवाकर इस नियोजन नीति को रद्द करवाया है, और उधर विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष ऐसी नियोजन नीति लेकर ही क्यों आया जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं रांची से। आशीष, बताएं जरा, चूंकि यहां पर सत्ता पक्ष ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं इसी नियोजन नीति को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो युवा हैं वो सरकार ने जो नियोजन नीति पहले लेकर आई थी सरकार, उसके साथ जुड़ाव अपना महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नाराजगी भी इसी बात पर है कि हाई कोर्ट से रद्द क्यों हो गया। जी सही कहा आपने। जिस तरह से हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति को रद्द किया गया, उसके बाद विपक्ष जो है वो लगातार सरकार के खिलाफ अपना जो आक्रोश है विधानसभा में दिखा रहा था। मगर इसी बीच आज जब है, आपको बता दूं कि हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं कि तस्वीरें युवा जो है अपना विरोध प्रकट करने के लिए पूर्व जो विधानसभा था वहां से रैली निकालते हुए वो जो विधानसभा नए विधानसभा का घेराव करने आ रहे थे। इसी बीच उनको यहां रोक दिया गया है जगन्नाथ मंदिर पर, और सभी छात्र आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ छात्र जो है वो यहाँ बैठ चुके हैं। पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि अपना विरोध जो है वो आक्रोश दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इनको रोकने के लिए हालांकि जिला प्रशासन की 4 तौबंद तैयारी की गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ तैनात कर दिए गए हैं इनको रोकने के लिए। मगर तस्वीर आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि बड़ी संख्या में युवा जो है अपने आक्रोश जो है वो दिखा रहे हैं सड़कों पर बैठकर। और हम एक एक करके सबसे बात भी करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ आप लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग नियोजन नीति को जो रद्द किया है हाई कोर्ट के द्वारा, वो सुप्रीम कोर्ट के जाने की सरकार तैयारी में, उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे विद्रोह किए हैं। और सरकार से यही मांग करते हैं कि 15 दिन के अंदर में नियोजन नीति सुधार हो, उसके बाद एक कैलेंडर जारी हो, जैसे सेंट्रल एसएससी का कैलेंडर जारी होती है और उसी तरह अपना स्टेट अपना कैलेंडर जारी करे और अपना जो डेट दे उस डेट पर अपना एग्जाम ले। और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह युवाओं में साफ तौर पर। बिल्कुल आशीष एक बार युवाओं से ये स्पष्ट जरा पूछें कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर जो बाध्यता थी, क्या वो खत्म कराना चाहते हैं? जो हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई कि हाँ 10वीं 12वीं बाहर से भी अगर कोई करता है तो भी वो नियोजन का अधिकारी होगा, क्या चाहते हैं युवा? सड़कों पर बड़ी संख्या में आखिर आप लोग चाहते क्या है, क्या होना चाहिए? मैं चतरा से आया हूँ, मेरा नाम रितेश कुमार है। सर, हम सरकार के जो नियोजन नीति से जो हाईकोर्ट के द्वारा जो अस्वीकृत कर दी जाए उससे हम लोग परेशान हैं। छात्र इतना मेहनत लगन से पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद समय पर एग्जाम नहीं हो पाता है। आज तक कोई भी एग्जाम सही से सरकार नहीं करवा सकी है। सरकार से बस इतना अनुरोध हम करना चाहते हैं, हेमंत सरकार से हम बस इतना अनुरोध करना चाहते हैं कि छात्र को समय पर एग्जाम लिया जाए, सही नियोजन नीति बनाया जाए कि आने वाले समय में जो हमारे छोटे भाई लोग हैं 10वीं और 12वीं की जो 12वीं का जो सर ये नियोजन नीति में रखी गई है ये बिल्कुल सही है, लेकिन सर इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इसमें संशोधन की जा सकती है। हेमंत सरकार अगर चाहे तो इसमें संशोधन करके उसे फिर से लागू की जा सकती है। 10वीं 12वीं ठीक है सर, 1932 खतियान भी सही है, इसमें हम हेमंत सरकार के साथ हैं सर। बड़ी संख्या में युवा जो है वो अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। साफ तौर पर सड़कों पर देख सकते हैं हजारों की संख्या में युवा यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को पूरी करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। हम कुछ और युवाओं से भी बात करेंगे कि क्या कहाँ से आए हैं, क्या कुछ आप लोग। देखिए, ये 2400 जिला से आया है। मान ये जो है मुख्यमंत्री गलत नियत जो नियोजन नीति बनाते हैं बार बार छात्रों का, ये गलत है और अपरिहार्य कारणों से जो रद्द किया जाता है यथाशीघ्र सभी बहाली को ये नहीं होना चाहिए और स्थानीय नियोजन नीति एक लागू होना चाहिए और ये सदा के लिए हो जाना चाहिए। जब बीजेपी आती है, कांग्रेस आते है, कोई भी आता है मंत्री विधायक, तो सब उन लोग का धंधा है कि छात्रों का ही करना। देखिए,
जब साफ तौर पर ये छात्र का कहना है कि जो राजनीतिक पार्टियां आती है वो कहीं ना कहीं अपने लाभ के लिए उसका शिकार जो खामियाजा जो है युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। हम कुछ और युवाओं से भी बात करेंगे कि बताइए क्या कुछ मांगे आप लोग की है और क्या कुछ मांगे हम लोगों की स्पष्ट है। आज जो इतने संख्या में 24 जिला से झारखंड के यहाँ तमाम विद्यार्थी आए हैं, वो संवैधानिक तरीके से अपने सरकार के पास 3-4 प्रमुख मांगे रखना चाह रहे। पहला कि सरकार उच्च न्यायालय जो नियोजन नीति के विरुद्ध फैसला दिया है इसको स्वीकार करे और सुप्रीम कोर्ट ना जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने से सिर्फ समय की बर्बादी होगी, क्योंकि ये स्पष्ट गैर संवैधानिक नीति है। दूसरी मांग है कि जल्द से जल्द 10-15 दिनों के अंदर नई एक संवैधानिक नियोजन नीति पारित करे जो इस बार गैर संवैधानिक ना हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना जाए। और तीसरी मांगे हैं कि नई संवैधानिक नीति के द्वारा कुछ ही महीनों में जितनी भी लंबित वैकेंसियां हैं JSSC के माध्यम से उनको सुनियोजित तरीके से, पारदर्शी तरीके से पूरा करके छात्रों को नियुक्ति दे। सरकार बोलती है कि दूसरा रोजगार कर लो। बच्चे अगर दूसरे रोजगार कर लेंगे तो सरकार विज्ञापन निकाल दे कि हम अगले 5 साल तक कोई नौकरी नहीं निकालेंगे, बच्चे रोजगार कर लेंगे। आप सचिवालय का फॉर्म पिछले 6 साल में 3 बार निकाले, 3 बार रद्द किए, तो बच्चे तो उस विज्ञापन के आस में तैयारी कर रहे हैं। मुख्य युवाओं का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो ये नीति है उससे युवा ठगा महसूस कर रहे हैं और जिस तरह सरकार कहती है कि रोजगार कर लो, कुछ और युवा से बात करेंगे। सरकार लगातार अपने भाषण में कहती है कि कुछ रोजगार कर लो, मगर इस तरह की जो नीति रद्द हो जाती है उसके बाद आप लोगों को कितना परेशानी होती है? देखिए, झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, कहीं न कहीं छात्रों को ही सिर्फ नहीं, समाज के हर तबके के लोगों को छलने का कार्य ये वर्तमान की सरकार कर रही है। अटकाना, भटकाना, लटकाना, इनका ये नीति बन के रह गया है। आज जो ये सड़क पे विद्यार्थी दिख रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि सरकार की जो इच्छा नीति है, जो नीति बनाने, नीति निर्धारण करने का जो उनका संकल्प है, यह कहीं न कहीं भटकाने का कार्य कर रही है। आपके पास सारा तंत्र है, आपके पास बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े महाधिवक्ता हैं। जब आपको पता था कि इस प्रकार का शिक्षा नीति या नियोजन नीति, आप तो आज तक जब तक झारखंड अलग हुआ है, देखिए ये एक बात तो साफ है कि जो दुर्भाग्यपूर्ण युवा है विषय भी वो रहा ये है। चाहते हैं कि मामला कोर्ट में न जाए। इन्हें बदलाव अगर होता है नियोजन नीति में कोई, तो इन्हें मंजूर है। इन्हें लगता है कि नियोजन नीति में बदलाव सरकार कर दे, फिर सुप्रीम कोर्ट का चक्कर न लगाए, क्योंकि मामले को अटकाना जैसा लगता है और यही नहीं चाहते कि ये मामला जो है वो कोर्ट के पेंच में उलझ कर रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।